हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड हनुमान। हनुमान जी हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारी लाइफ के लिए, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी लाइफ में उन सब के लिए क्या मैसेजेस है लॉर्ड हनुमान का। ओके, एंड ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है और सभी साइंस के लिए है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई मैसेज है हनुमान जी का आपके लिए। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ से मैसेज निकालते हैं। ओके, फर्स्ट इज फॉग देन, गो स्लो, टेक टाइम, एंड सेकेंड इज कीप गोइंग फॉरवर्ड। ओके, पहला मैसेज यहाँ पे आया है हनुमान जी की तरफ से, वो है फॉग देन, गो स्लो, टेक टाइम। अभी आपकी लाइफ में जहाँ आप जिस रास्ते पे चल रहे हो ना, उसमें आगे बहुत ही धुंधला सा एक आपको दिख रहा है। ठीक है, मतलब आपको क्लियरली दिख नहीं रहा है कि आगे आपका फ्यूचर जो है ना वो क्या है, क्योंकि बहुत फॉग है जिस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे हनुमान जी आपसे कह रहे हैं कि गो स्लो, टेक टाइम, आराम से चलो, स्लोली चलो, लेकिन आगे बढ़ते रहो। बिकॉज यहाँ पे है कीप गोइंग फॉरवर्ड, रुकना नहीं है। गो स्लो, टेक टाइम एंड कीप गोइंग फॉरवर्ड। ओके, भले ये चैलेंजेस हैं, ये माउंटेन्स हैं आपके आगे, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में अभी, और अभी आपकी लाइफ बिल्कुल भी स्मूथ नहीं चल रही है। मतलब एक तो क्लियर नहीं है फ्यूचर की, फ्यूचर में आगे अब आपके लिए क्या आने वाला है, और दूसरी चीज़ की आपके ना ये बहुत सारे चैलेंजेस, हर्डल्स भी चल रहे हैं लाइफ में। सो डेफिनेटली उस चीज़ के लिए गाइडेंस ये है कि आगे बढ़ते रहो। ओके, डोंट स्टॉप एंड कीप गोइंग फॉरवर्ड। सो ये दो मैसेजेस आए हैं हनुमान जी की तरफ से आपके लिए। अब हम देखते हैं यहाँ से कि क्या गाइडेंस है हनुमान जी की। सो बेसिकली अब वो आपको ये कह रहे हैं कि आपको ना चैलेंजेस हैं, बट ना आपको रुकना नहीं है, क्योंकि वो हनुमान जी जो है ना आपको गाइड कर रहे हैं। और एक पॉइंट ऐसा आएगा आपकी लाइफ में जब ये सारे चैलेंजेस, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है ना, वो सब ख़त्म हो जाएगा और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। चलिए, बट डेफिनेटली अभी लाइफ का बहुत ही टफ फेस चल रहा है आपके, जिस भी एरिया में, किसी भी एरिया में हो सकता है वो। और देखते हैं मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड हनुमान। स्पिरिचुअल यूनियन, आई थिंक आप में से काफ़ी लोगों के यूनियन में प्रॉब्लम आ रही है, आप में से काफ़ी लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, कन्फ्यूजन चल रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, और आप ना इंतज़ार कर रहे हो कि आपका यूनियन कब होगा। यूनियन तो डेफिनेटली होगा गाइज, बिकॉज कार्ड आया है स्पिरिचुअल यूनियन का, और आप जिस भी पार्टनर के साथ हो अभी, मे बी वो आपके स्पिरिचुअल पार्टनर है। लेकिन अभी हाँ, इस बात में भी कोई शक नहीं कि चैलेंजेस बहुत हैं इस कनेक्शन में, और कन्फ्यूजन्स भी बहुत हैं। तो आपको ना थोड़ा सा पेशेंस रख के आगे बढ़ते रहना है। यूनियन से पहले थोड़े से चैलेंजेस और हैं। देन वी हैव सेक्रल चक्रा, विजडम, अवेयरनेस, सी यहाँ पे कार्ड आया है ये ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस एंड वेटिंग गेम। तो बिल्कुल यहाँ पे एकदम जैसे कि करेक्ट कार्ड आया है कि यहाँ पे आपके ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस हैं, बिकॉज माउंटेन्स कार्ड था और फॉग का कार्ड था। तो अभी काफ़ी सारे चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपको पार करने हैं अपनी इस जर्नी में। ठीक है, आपके करियर में हो सकते हैं, लव में, हेल्थ में, जनरल लाइफ में, और वेटिंग गेम भी है। तो यानी कि जिस यूनियन का आप इंतज़ार कर रहे हो ना, वहाँ पे आपका वेटिंग गेम है। हमारे पास यहाँ पे 222 नंबर आया है। सो डेफिनेटली एंजल्स तो आपके साथ हैं, हनुमान जी तो आपके साथ हैं, और आपकी विशेज़ भी पूरी करेंगे वो। लेकिन जब आपका टाइम आएगा ना, तभी वो आपको ये ब्लेसिंग देंगे। वेटिंग गेम, ठीक है, मे बी वो आपका टेस्ट ले रहे हो अभी, ठीक है, मे बी अभी कुछ चीज़ें हैं सॉर्ट आउट होनी बाकी हैं, उसके बाद आपको जो है ना वो ये हैप्पीनेस देंगे। ओके, एंड देन वी हैव सेक्रल चक्र। तो डेफिनेटली आपको इस वक्त अपने पर्सनालिटी ग्रोथ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, कि आप अभी पर्सनली आपको अपनी लाइफ में क्या सही करना है, उसके बाद आपकी लाइफ में आपके जो पार्टनर हैं वो आएंगे। चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप ऑलरेडी कमिटेड हो, तो अभी इंतज़ार तो है थोड़ा इस कनेक्शन में। ठीक है, और अगर आप करियर वाइज भी पूछ रहे हो तो भी थोड़े ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उसमें थोड़े से हर्डल्स हैं।
लेकिन वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर लोगे बिकॉज यहाँ पास हेरोफेंट कार्ड आया है और यहाँ पे ना आप कुछ नया शुरू करने वाले हो, जैसे कुछ नया कोर्स या कुछ नया करियर या फिर कुछ ना कुछ आप नया सीखने वाले हो। विजडम कार्ड आया है बेसिकली। सो ये कार्ड शादी का भी होता है, ये कार्ड हायर लर्निंग का भी होता है। सो आप ना यहाँ पे कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो या नया सीखने वाले हो, या आपके अंदर बहुत ज़्यादा मेचोरिटी और विजडम आ रहा है। जो भी आपने सीखा है ना इन चैलेंजेस से, आपके अंदर बहुत ज़्यादा मेचोरिटी आ रही है एंड अवेयरनेस। तो आप ना एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, आप मैनिफेस्ट करके चीज़ों को बहुत ही जल्दी पा सकते हो। तो आपको ना ट्रस्ट रखना है, आपको ट्रस्ट रखना है डिवाइन प्लान पे। आपको प्रेयर्स करना नहीं छोड़ना, आपको मैनिफेस्ट करना नहीं छोड़ना, आपको बिलीव करना नहीं छोड़ना कि आपकी लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपना ट्रस्ट रखो। डेफिनेटली आपके चैलेंजेस और वेटिंग गेम है, बट आपकी लाइफ में आगे जाके यूनियन तो डेफिनेटली होगा ही, बिकॉज यूनियन का कार्ड आया है। और विजडम तो आप बहुत कुछ एक बहुत ही अलग ह्यूमन बीइंग में आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो। अब यहाँ से देखते हैं। द स्टार, ओके वेट अ सेकेंड गाइज, यहाँ पे ये दो कार्ड्स जो हैं ये आए थे, 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। स्ट्रेंथ तो बहुत रखनी ज़रूरी है इस वक्त। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके गाइज, यहाँ पे आप जिस हैप्पी फैमिली के लिए, जिस हैप्पीनेस के लिए, जिन खुशियों के लिए आप ठीक है इतना टाइम से वेट कर रहे हो ना, वो 10 ऑफ कप्स वाली हैप्पीनेस आपको मिल जाएगी। 2 ऑफ कप्स भी आया है, 10 ऑफ कप्स भी आया है, ठीक है। लेकिन आपको ना उस चीज़ को पाने के लिए कुछ वक्त जो है ना वो अकेले गुजारना पड़ेगा। बिकॉज 5 ऑफ कप्स इज़ लाइक यहाँ पे पर्सन अलोन है और ये अलोन ही अपनी लाइफ के चैलेंजेस से लड़ रहा है। और यहाँ पे भी स्ट्रेंथ कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी लाइफ में अभी चैलेंजेस हर्डल जो भी हैं उसकी के लिए स्ट्रेंथ आपको लॉर्ड हनुमान दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो टफ पीरियड है ना, ये बेसिकली आपको अकेले ही निकालना है। इसमें ना कोई दूसरा पर्सन आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। बट हाँ, अगर आप बिलीव करते हो ना लॉर्ड हनुमान पे, तो डेफिनेटली वो आपको ये स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ठीक है। आप चैलेंजिंग टाइम से आप अपने आप को बाहर निकाल सको। ओके, नो डाउट आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम वाला पीरियड चल रहा है, लेकिन आप मतलब ऐसे लो जोन में नहीं होगी, आप बहुत ज़्यादा गिव अप कर गए हो या फिर आप बहुत ज़्यादा कर्स कर रहे हो अपनी लाइफ को, ऐसा नहीं है। आप जानते हो कि ये पीरियड आपका हीलिंग का पीरियड है, और हीलिंग के पीरियड में जो है थोड़े ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं जो शायद हम अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं, बट फिर भी अपने आप को आप हील करने पूरा जो एनर्जी अपनी लगा रहे हो। अब आपने दूसरों से उलझना बंद कर दिया है, आपने दूसरों से एक्सपेक्टेशंस करना बंद कर दिया, आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। बिकॉज आप जानते हो कि जितना आप हील रहोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे ना, उतनी ही आपकी लाइफ में ये 10 ऑफ कप्स वाली हैप्पीनेस उतनी ही जल्दी आप अट्रैक्ट कर लोगे। देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो मे बी अभी ऐसा है कि शायद आप में से काफ़ी लोग इस तरह के पर्सन से डील कर रहे हैं जो काफ़ी इमेच्योर है, काफ़ी स्टबर्न है, ईगोइस्टिक है, ठीक है। तो ना आपको इस तरह के पर्सन से कुछ वक्त के लिए थोड़ा सा डिस्टेंट होने की ज़रूरत है। बिकॉज मे बी इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रखा है, ठीक है। और आपने तो बड़े 10 ऑफ कप्स वाले आपने ड्रीम्स देखे हैं इस पार्टनर के साथ, बट अभी ये पार्टनर उतना आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, उतना आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे हैं। सो अभी थोड़ा सा टफ टाइम है, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ बना के रखनी है। आपकी लाइफ में 10 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स आएगा इन दी फ्यूचर, बट बिफोर आप दोनों की हीलिंग हो जाएगी ना, उसके बाद ओके। सो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करने की ज़रूरत है। यहाँ से देखते हैं। हाउस, मे बी आप में से काफ़ी लोग शायद नया घर लेना चाहते हो, तो आपका वो ड्रीम भी पूरा हो रहा है बहुत जल्द। फॉल्स पर्सन, इम्प्रिजनमेंट, privileged lady, and bottom of the deck we have great fortune and we have wealthy man also. Okay, we have couple card. So आप में से काफ़ी लोग शायद अभी थोड़े जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना, वो फॉल्स पर्सन है। फॉल्स पर्सन एज इन की जो उनके
ट्रू इंटेंशंस हैं ना वो नहीं दिखाते हैं. लाइक इट्स लाइक वो एक नकाब पहने हुए हैं और उनकी जो भी ट्रू फीलिंग्स हैं, ट्रू डिज़ायर्स हैं या जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि वो पर्टिकुलर वे में बिहेव करें, उस तरह से वो नहीं कर रहे. सो बेसिकली अभी इस पार्टनर ने नकाब पहना हुआ है, इनका ट्रू फेस आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आएगी बिकॉज वी हैव हाउस कार्ड. लेकिन इन सबसे पहले ना आपको अपने जो थॉट्स हैं ना उनको कंट्रोल करना है. बिकॉज आई फील कि आपके जो अपने थॉट्स हैं ना वो ही आपको बहुत ज़्यादा ट्रैप करके रखे हुए हैं. आपको ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ बंद गई है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, आप एक जगह आगे रुक गए हो, स्टक हो गए हो और अब और कुछ अच्छा नहीं हो सकता है आपकी लाइफ में. यू फील ट्रैप्ड, यू फील स्टक. ओके, बट ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, मे बी बिकॉज ऑफ सम अदर पीपल आप ऐसा फील करते हो या कुछ लोग आपको ऐसा फील करवा रहे हैं कि यू आर गुड फॉर नथिंग या ऐसे, बट ऐसा नहीं है. आप ये हो, ठीक है, आप क्या हो ना वो आप खुद नहीं जानते हो कि आप कितने प्रिविलेज्ड हो, आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप कितने एक डिज़ायरेबल पर्सनालिटी हो आप. ओके, तो आपको ना अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है. आपको अपना जो स्टैंडर्ड है, अपना जो लेवल है ना और अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको सबसे ऊपर रखना है. ठीक है, और अपने पर्सनालिटी ग्रोथ पे काम करना है फ़िलहाल. ठीक है, अभी आपके लिए यही गाइडेंस है. चलिए अब हम यहाँ से देखते हैं आपके लिए मैसेजेस. बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड. सो मे बी आप में से काफ़ी लोग शायद थोड़े से अपने प्राउडी नेचर में हो बिकॉज ऑफ समथिंग, जैसे कि आपने कुछ अचीव कर लिया है या आपने कुछ पा लिया है, तो आप बहुत ज़्यादा प्राइड में हो. ठीक है, कि आप दूसरों को आप कुछ नहीं समझते हो अपने आगे, तो आपको इस तरह का जो बिहेवियर है ना वो नहीं करना है. मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग्स, ये अभी चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं है, बहुत क्लैरिटी नहीं है अभी आपकी चीज़ों में. देन वी हैव फियर, वरीज, टेंस सिचुएशन. तो काफ़ी एक फियर और टेंस सिचुएशन बनी हुई है आपकी लाइफ में भी. कुछ ना कुछ बहुत मेजर प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी लाइफ में, उस वजह से आप परेशान रहते हो. इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस. तो आपकी हेल्प, असिस्ट और गाइडेंस करने के लिए लॉर्ड हनुमान इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू. स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग. आई थिंक आपकी लाइफ में टफ फेज इसलिए आया है बिकॉज आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है और आपका एनलाइटनमेंट हो रहा है. और एनलाइटनमेंट का टाइम कभी भी ईजी नहीं होता है. ठीक है, आपकी अवेयरनेस हो रही है, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है चीज़ों को लेके कि आपकी लाइफ में अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है. बेसिकली आज की रीडिंग का थीम ये है कि चीज़ें सही नहीं हैं बट एक होप है आपके अंदर, आपने वो उम्मीद रख रखी है और अभी आपका ट्रांजिशन वाला फेज चल रहा है, तो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है इस वक्त. ओके, चलिए यहाँ से हम गाइडेंस देखते हैं. पोशन, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव. सी फिर से सेल्फ लव का कार्ड आया है आपके लिए. बेसिकली अभी आपको सब दुनियादारी भूल गए कि कोई आपके लिए क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, कैसा ट्रीट कर रहा है, किसके दिल में क्या चल रहा है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके. आपको सिर्फ कुछ मतलब नहीं होना चाहिए. अभी आपका सारा फोकस सिर्फ खुद को सही करने में होना चाहिए. सेल्फ लव, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव. बिकॉज हम दूसरों का ख्याल रखते रखते ना कभी खुद के बारे में सोचना हम भूल जाते हैं और सामने वाला तो वैसे भी केयर नहीं करता है तो फिर हमें ज़्यादा हर्ट होता है. सो यू शुड ऑलवेज कीप योर सेल्फ फर्स्ट. देन वी हैव स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ. आपके लिए 2 कार्ड आए हैं स्लो डाउन में. तो ना आप बहुत ज़्यादा शायद जल्दबाजी कर रहे हो कि आपकी लाइफ में फटाफट सब कुछ अच्छा हो जाए. सो हनुमान जी कह रहे हैं कि स्लो डाउन, ठीक है, आराम से चलो, कोई जल्दबाजी नहीं है और कुछ लेट नहीं हुआ है. एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ, तो अपने आप को पैम्पर करो, अपने आप को सेलिब्रेट करो कि आप खुद कितने सुपर ह्यूमन बीइंग हो, कितने अच्छे हो आप. ठीक है, उस चीज़ को सेलिब्रेट करो. जो भी आपने अचीव करा है ना आज तक अपनी लाइफ में अच्छा, या जो आपने कुछ भी अच्छा करा है अपनी लाइफ में, उस चीज़ को सेलिब्रेट करो. ओके, चलिए यहाँ से हम देखते हैं लास्ट मैसेज. वाओ, वी हैव 2 कार्ड आए हैं बस स्टार के. सिल्वर एनर्जी ऑफ स्टार ब्रिंग्स गुड लक एंड सेरेंडिपिटी. आपकी लाइफ में गुड लक और सेरेंडिपिटी आने वाली है. मतलब अनएक्सपेक्टेडली कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में. एक सरप्राइज़ देंगे आपको हनुमान जी, जो भी आपने पेशेंस रखा है ना इतना उस चीज़ के लिए.
फिर से स्टार का कार्ड आया, मिस्टिक स्टार, हार्मनी इन दी हाउस एंड ग्रेट फ्रेंडशिप। आपकी घर में हार्मनी आएगी, जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वो सब ख़त्म होंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी रिलेशनशिप में वो ख़त्म होगी, आपके फ्रेंडशिप इम्प्रूव होंगे, नए फ्रेंड्स बनेंगे। सो 3 कार्ड आ गए हमारे पास स्टार के। वाह, कुछ ना कुछ तो मैजिकल होने वाला है आपकी लाइफ में। देन वी हैव सक्सेसफुल करियर, हैप्पी वर्किंग एनवायरनमेंट, पे राइज एंड प्रमोशन। करियर बहुत अच्छा होने वाला है आपका, ठीक है, और पे राइज होगी आपकी, सैलरी इंक्रीज होगी, प्रमोशन होगा आपका। तो करियर वाइज बहुत ही अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है। यहाँ से बॉटम ऑन द डेक हमारे पास एक मैसेज आया है, यू ऑलरेडी नो ऑल द आंसर्स। तो ना आपको अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है कि आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, आपसे क्या गाइड करने में लगा हुआ है। और अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप मेडिटेशन करो, डेफिनेटली आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी। एंड आस्क हेल्प फ्रॉम लॉर्ड हनुमान, वो आपके साथ हैं हमेशा, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।